Hello students, good morning to everyone. This is Ajinkya Wagmare. In today's video lecture, we are going to start our new unit, that is chapter number 10. Chapter number 10. States of matter. States of matter. Specifically, liquid and gaseous state. Liquid and gaseous state. Okay. We know that in our surrounding, our substances, that we call it as matter. Matter means anything. We know that the definition of matter. Anything which has mass and occupies space. The another word for the space is, that is, volume, is called as मैटर. हमारे जो सब्सटेंसेस है उसको हम मैटर कहते हैं. ऐसी हर एक वो चीज जिसको एक स्पेसिफिक मास है और एक कुछ तो भी वो जगह ऑक्यूपाई करती है, दैट इज वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. और जो हमारे ये जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, second is liquid state, and third is gaseous states. These are the states of matter. We know that matter exists in three main states. First is solid state, second is liquid state, third is gaseous state. वैसे और भी स्टेट्स है, लेकिन हमें जो स्टडी करना है वो है सॉलिड स्टेट का, लिक्विड स्टेट का, गैसियस स्टेट का. आप पढ़ चुके होंगे देयर आर मोर देन थ्री स्टेट्स, दैट इज प्लाज्मा स्टेट्स एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट. बट in our chapter we have to only study about liquid and gaseous state, और solid state का जो स्टडी है वो हमको क्लास 12th में करना है. तो इस चैप्टर में हम जो भी स्टडी करने वाले हैं वो बेसिकली लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के करने वाले हैं. और ये क्या है? तो स्टेट्स ऑफ मैटर है. और मैटर मैंने आपको बताया ऐसी हर एक चीज जिसको मास और स्पेस रहता है, दैट इज वॉल्यूम, इज कॉल्ड एज मैटर. अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको इन तीनों के बीच में रहने वाले डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है. और इसका स्टडी करने के लिए हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर. सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो इन तीनों भी स्टेट में जो ऑकर होता है ऐसा मैटर, जिसका नाम है वाटर. That is H2O molecule. H2O molecule. अब आप सभी को पता है H2O exists in solid form when it is in the ice. It also exists in liquid form when it is in the form of water. और it is also present in the gaseous form. Gaseous state में भी होता है जब ये किस में होता है? वाटर वेपर में होता है. तो ये एक ऐसा मैटर जो ये तीनों भी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है. अब आपके बुक के पेज नंबर 135 पे ऊपर एक डिस्टिंग्विशिंग टेबल दिया हुआ है. अब ये डिस्टिंग्विशिंग टेबल जो है अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो. तो इस टेबल को हम ड्रॉ करेंगे और इससे हम इन तीनों के बीच में का डिफरेंस पढ़ेंगे. सो डिफरेंस पढ़ने से पहले
जो चीज मैंने अभी ये बोर्ड पे नोट करके रखी है, इसको आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए एज अ क्लास नोट्स एंड वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. Now let us see the table which is given on page number 135. The table shows distinguishing points between solid, liquid and gas. वो टेबल हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस इनके बीच में के डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स यानी डिफरेंस बता रहा है. तो उस टेबल में देखो, फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम है पॉइंट्स का, थर्ड कॉलम में है डिफरेंट स्टेट्स, पहले थर्ड कॉलम में सॉलिड स्टेट, फोर्थ कॉलम में लिक्विड स्टेट एंड फिफ्थ कॉलम में गैसीय. फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर कर लेता हूं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इन सॉलिड वाटर एग्जिस्ट इन आइस फॉर्म, in liquid it exists in water form and in gaseous it exists in water vapor form. इस बलून के अंदर मैंने ये मॉलिक्यूल देखे ले लिए. ओके, इस कंटेनर के अंदर है और ये यहाँ पे उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है. माइक्रोस्कोपिक व्यू यानी क्या? तो जब आप किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब उसके आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो उसे माइक्रोस्कोपिक व्यू ये कहा जाता है. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है मीन सेपरेशन. मीन सेपरेशन यानी यहाँ पे सॉलिड के दो पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यानी एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. इन दो एटम्स के बीच में या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में का, यानी हम इसको कॉमनली पार्टिकल्स कहते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में का डिफरेंस. तो यहां इन केस ऑफ अगर हम इस सॉलिड स्टेट की बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में का जो डिफरेंस है वो सॉलिड टू सॉलिड वेरी होता है, लेकिन वो जो मीन सेपरेशन होता है वो इन द रेंज होता है 3 to 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट. 3 to 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है. ओके, तो अगर कोई भी अगर मैटर सॉलिड स्टेट में है तो उसमें का जो मीन सेपरेशन है वो नियरली इन दिस रेंज होगा 3 to 5 एंगस्ट्रॉम. ओके, अगर हम बात करें लिक्विड की तो इट इज इन द रेंज बिटवीन 3 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट. यानी यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस सभी मैटर के बीच में इस रेंज में आएगा 3 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बीच. अगर हम गैसियस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होने वाले जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के बीच में का जो डिफरेंस होगा वो नियरली 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा. मीन डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज मीन सेपरेशन. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अब देखो, अब हम सॉलिड स्टेट की माइक्रोस्कोपिक व्यू को देखो. सॉलिड स्टेट के माइक्रोस्कोपिक व्यू को अगर आप देखते हो तो आपको यह ऑब्जर्व होता है कि इसमें प्रेजेंट होने वाले जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा टाइटली हेल्ड है. अब देखो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे पार्टिकल्स कैसे हेल्ड है? टाइटली हेल्ड है. टाइटली हेल्ड है. टाइटली हेल्ड है इसके वजह से इसमें इसमें जो अरेंजमेंट है वो एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है. दैट इज ड्यू टू द टाइटली हेल्डनेस, tightly held particles are in regular arrangement. पार्टिकल्स किसमें है? तो रेगुलर अरेंजमेंट में है. ओके, अब अगर आप देखोगे इन केस ऑफ लिक्विड, इसके पार्टिकल्स को आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो लूजली बाउंड है. देखो, दिस पार्टिकल्स आर लूजली बाउंड और लूजली हेल्ड. तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर अरेंजमेंट है, फिक्स अरेंजमेंट नहीं है. these are irregular arrangement. यहाँ पे irregular arrangement है. लेकिन अगर हम बात करें गैसियस स्टेट की तो गैसियस स्टेट में देखो बेटा, गैसियस स्टेट में मीन सेपरेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही दूर दूर है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा लूजली हेल्ड है. यानी मोर लूजली हेल्ड, मोर लूजली हेल्ड पार्टिकल्स. ओके, मोर लूजली हेल्ड पार्टिकल्स है. और इससे भी ज्यादा इरेगुलर अरेंजमेंट है. गैसियस के पार्टिकल्स में मोर इरेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट है. There is a presence of more irregular arrangement. More irregular arrangement. Okay. अब हम बात करते हैं थर्ड डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट भी, जहां पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है.
अब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा टाइटली हेल्ड है, यानी एक ही जगह है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो देर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, नो, हम उसको कहेंगे नो फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नो फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नो फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब देखो, अब अगर हम लिक्विड में अगर बात करें, अगर हम लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें, तो लिक्विड स्टेट में देखो देर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन पर्टिकुलर रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज में ही वहां पे पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सकता है। और अगर हम बात करें गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, तो आपको सबको पता है गैसियस में तो बहुत ही ज्यादा रैंडम मूवमेंट है। तो यहां पे देखो देर इज अ रैंडम मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे बहुत ही ज्यादा रैंडम मूवमेंट होता है पार्टिकल। अगर हम शेप एंड वॉल्यूम की अगर बात करें, तो देखो सॉलिड स्टेट में देखो डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट शेप है, शेप उसका चेंज नहीं होता, और वॉल्यूम भी डेफिनाइट है, जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करने वाला है वो चेंज नहीं होती, यानी इट हैज डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके, अगर हम लिक्विड स्टेट की अगर बात करें, तो आप सभी को पता है लिक्विड में डेफिनाइट शेप नहीं होता। वो क्या करता है, जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट टेक्स द shape of container and has definite volume, definite volume। ओके, अगर हम गैसीय स्टेट की अगर बात करें, तो गैसीय स्टेट में तो शेप तो होता ही नहीं है, इट डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, इट डू नॉट हैव डेफिनाइट shape and it occupies available volume, अवेलेबल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम उसको अवेलेबल होगा उतनी जगह गैसियस ले लेता है, वो डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। तो ये शेप एंड वॉल्यूम के बीच में डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में की स्पेस। अगर आपको फिगर अच्छे से ऑब्जर्व करते आती है, तो यहां पे मुझे क्लियर क्लियर दिख रहा है कि यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एकदम स्मॉल है, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्यूलर स्पेस। अगर हम देखें लिक्विड में, तो यहां पे थोड़ी सी स्पेस बढ़ गई है, सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा स्पेस है लिक्विड में। इसके वजह से इसको हम लिखते हैं देयर इज मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस। अगर हम गैसियस की अगर बात करें, तो यहां पे देखो गैसियस स्टेट में इन दो पार्टिकल्स के बीच में की स्पेस बहुत ज्यादा है, यानी हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये जो सभी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में के, ये सभी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इन 5 डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स को आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रिमेनिंग 2 डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए आपके बुक। इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट। अगर आप सॉलिड को थोड़ा सा भी हीट करते हो, तो देर इज अ स्लाइट चेंज इन वॉल्यूम, there is small change in volume, small
चेंज इन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो इसमें मॉडरेट चेंज इन वॉल्यूम आता है, यानी थोड़ा सा सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा चेंज होता है। तो हियर देयर इज अ मॉडरेट चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम गैसीय स्टेट की अगर हम बात करें तो देयर इज हाई चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप गैसियस को थोड़ा सा भी अगर हीट कर देते हो तो उसका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा डिफरेंस से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड को अगर आप किस प्रेशर अप्लाई करो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इसका मतलब वो इनकॉम्प्रेसिबल है, इनकॉम्प्रेसिबल। अगर हम लिक्विड की बात करें उसके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो यहां पे हमको ये दिखेगा कि लिक्विड का थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रेशन आता है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज स्मॉल कॉम्प्रेशन। उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल कॉम्प्रेशन, उसका हम कहेंगे स्मॉल कॉम्प्रेशन। अगर हम गैसीय स्टेट की अगर बात करें तो गैसियस आर कॉम्प्रेसिबल। गैसेस को आप जितना प्रेशर डालोगे उतना ज्यादा वो कंप्रेस होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, हमारे घर में जो गैस होता है उसको कंप्रेस करके भरा जाता है, एक्चुअली वो लिक्विड होता है, उस गैस को कंप्रेस किया जाता है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो वहां पे गैस में क्या हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा कंप्रेशन होता है। तो वहां पे अगर हम बात करें तो गैसियस के केस में इट इज हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। ओके, अगर हम बात अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस। अब देखो, इंटर कन्वर्जन के लिए बात करने से पहले आप क्या कीजिए, इसको आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, so these states are interconvertible, that is solid state can be converted into liquid state, liquid state can be converted into gas state and vice versa। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, गैस को भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को भी हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर हमको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो यहां पे देखो, हमको ध्यान रखना है, आपको यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और प्रेशर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से और प्रेशर डिक्रीज करने से सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सिमिलरली इफ यू वांट टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, तो फिर से आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हो तब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अब देखो, अब एग्जैक्टली इसका अपोजिट करना है, एग्जैक्टली उसका अपोजिट करना है, हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यानी गैस का कन्वर्जन लिक्विड में करना है। अगर गैस का कन्वर्जन आपको लिक्विड में करना होगा तो टेम्परेचर को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके गैस का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में अगर लेके जाना है, लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन सॉलिड स्टेट में करना है, तो यहां पे फिर से आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके इन स्टेट में क्या हो सकता है, इंटर कन्वर्जन होता है। और ये इंटर कन्वर्जन आप बहुत अच्छे से करते हो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर। अब हमको पता है आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर इफ यू हीट इट, एंड वाटर को फिर से अगर आपने हीट कर दिया तो उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, तो वाटर वेपर में हो जाता है। जब आप इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। अगर वाटर वेपर कंडेंस हो गए यानी उसको आपने कूल किया
तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को अगर आप कूल करते हो इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। यानी दीज स्टेट्स और मैटर्स आर इंटर कन्वर्टिबल, हम उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में। ओके, so this is the all about the introduction of states of matter. In next lecture we are going to study about intermolecular forces of attraction. Okay, तो सबसे पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए, we will meet in our next lecture with our next part.